हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3D ज्योमेट्री करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक आपने 9th 10th में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की थी, जहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशंस थी। एक तो एक्स एक्सिस थे हमारे पास, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस ओरिजिन पे मीट करते थे, जिसको आप मूल बिंदु भी कहते थे। हमारे पास ये बोर्ड का प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इसमें किस तरह के पॉइंट्स थे? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव थे। इसमें कैसे थे? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। इसमें एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव थे और इसमें एक्स पॉजिटिव था और वाई जो था वो नेगेटिव था। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स थे। अब हमारे पास इनमें एक एक्सिस और ऐड हो रहा है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और दैट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि ये 3 डायमेंशंस हैं और 2 डायमेंशन में ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस हैं, और जो जेड एक्सिस है वो इस तरह से है। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम इसको ऐसे स्लांट लाइन लगा लेते हैं। ये जेड एक्सिस हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं, तो इसके इस तरफ जो हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होंगे। पॉजिटिव वाई ऊपर है तो नेगेटिव वाई नीचे आ जाएगा। जेड ऐसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव जेड कहाँ जाएगा? बोर्ड के पिछली तरफ। इसको डिपिक्ट करने के लिए हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इनका जो मीटिंग बिंदु है जहाँ पे क्रॉस करते हैं सारे, दैट इज़ ओरिजिन। अब इसमें एक्स, वाई और जेड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, यानी एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के, जेड एक्स के, ये आपस में तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसने पूरे 3 डायमेंशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? हमारे पास ये इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, जिनको हमने क्वाड्रेंट का नाम दिया था, और यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, जिनको हम ऑक्टेंट कहते हैं, ऑक्टेंट्स। और ये किस तरीके से आते हैं हमारे पास? याद रखने का तरीका है, पहले आप x4 x बार x लिख लो। तो इस तरह पहले 4 लिख लेने हैं हमने, 4x लिख लो, इसके साथ वाई जेड के कम्बिनेशन लगा दिए, वाई जेड, वाई डैश जेड, वाई जेड डैश, वाई डैश जेड डैश। अब आप 4 बार x डैश लिख लो और इनके साथ फिर यही कम्बिनेशन आप रिपीट कर दो, वाई जेड, वाई डैश जेड, वाई जेड डैश, वाई डैश जेड डैश। सो एक्स वाई जेड में किस तरह के पॉइंट्स आएंगे? एक्स वाई जेड। इस ऑक्टेंट में कैसे आएंगे? एक्स माइनस वाई जेड। इसमें कैसे आएंगे? जेड के ऊपर डैश है तो एक्स और वाई पॉजिटिव हैं, माइनस जेड। इसके ऊपर किस तरह के पॉइंट्स आएंगे? एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यस, कैन यू गेस? एक्स डैश वाई जेड मीन्स एक्स का माइनस है, वाई और जेड पॉजिटिव हैं। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई और जेड आ जाएगा। फिर माइनस एक्स, वाई के ऊपर डैश नहीं है तो वाई प्लस का, जेड के ऊपर डैश है तो जेड माइनस का, और साथ में ये माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो हमारे पास जो 8 ऑक्टेंट्स आए हैं कंप्लीट, दे आर ऑफ दिस टाइप: ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड वाई डैश और जेड डैश। तो ये हमारे पास कंप्लीट पिक्चर है 3D ज्योमेट्री की। ये हमारे पास, हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको विजुअलाइज करने के लिए हम इसको एक रूम के जैसे, आप एक कॉर्नर में खड़े हो, मान लो ये आपके कमरे का कॉर्नर है और ये आपका जो है वो फर्श है नीचे, ठीक है, ये फ्लोर है सारा।
ये आपकी वॉल है, एक ये वॉल है आपके लेफ़्ट साइड और ये आपके मान लो राइट साइड वॉल है। तो इसको इमेजिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और मैं एग्जांपल बताती हूँ, मेरे पास ये डस्टर है देखो, तो डस्टर के ये साइड हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये साइड हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और ये साइड जेड। ये देखो सारे के सारे आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना। इस तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। 3D ज्योमेट्री में हम कुछ फार्मूले करेंगे विच इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ 2D ज्योमेट्री फार्मूलास। जैसे इसमें डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हमने जो 2D में किया था वो उसी को एक्सटेंड करके हम 3D में ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो किस टाइप के पॉइंट्स होंगे। मान लो P पॉइंट है x1, y1 और z1, और Q पॉइंट है x2, y2 और z2। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़, यहाँ तक आपने 9th 10th में किया है, इट इज़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें सिंपल एक एडिशन और हो गई है, एक एक्सिस और ऐड हो गए हैं, एंड दैट इज़ z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सो ये फार्मूला है, वेरी इजी फार्मूला, यू कैन ईजीली रिमेंबर बिकॉज इट इज़ नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस फार्मूला। इसी तरह से हमारे पास इसमें पहला फार्मूला ये आ गया। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, सपोज हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, P और Q पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है x1, y1 और z1, ये पॉइंट है x2, y2 एंड z2। ये पॉइंट्स हैं, स्पेस में पॉइंट्स हैं ये 2 पॉइंट्स। और सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है R जो इनको डिवाइड कर रहा है इन दी रेशो m:n। तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएंगे, इसको याद रखने के लिए एक आसान तरीका है, m जो है वो इस साइड मल्टीप्लाई होगा और n जो है वो ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई होंगे। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे पास, पहले हमने x कोऑर्डिनेट्स लेना है, तो वो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स से बनेगा mx2 प्लस nx1, और डिवीजन में इन दोनों का जोड़ है m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 divided by m plus n, and the third is similarly mz2 plus nz1 divided by m plus n। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन फार्मूले में 2 तरह की डिवीज़न होती है। एक डिवीज़न होती है इंटरनल डिवीज़न, और एक डिवीज़न होती है एक्सटर्नल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न जैसे कि इसमें शो किया गया है, जो P और Q पॉइंट्स है वो इनसाइड है, और अगर यही पॉइंट बाहर की तरफ हो, बाहर से डिवाइड करे, तो हम इसको एक्सटर्नल डिवीज़न कहते हैं। फार्मूले में कितना फ़र्क आता है, जहाँ पे प्लस है वहाँ आपने माइनस कर देना है। सो कंप्लीट सेक्शन फार्मूला जो है आपका वो प्लस माइनस दोनों साइंस के साथ बनेगा। अगर इंटरनल डिवीज़न है तो आपने प्लस का साइन लेना है, अगर एक्सटर्नल डिवीज़न है तो आपने माइनस का साइन लेना है। स्टूडेंट्स, अब हम इनकी इक्वेशंस देखते हैं कि इनकी इक्वेशंस क्या होंगी। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपने लाइन वाले में पढ़ा हुआ है कि y इक्वल टू 0 होती है, लेकिन 3D में x के ऊपर y भी 0 होता है, z भी 0 होता है। यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, x कोऑर्डिनेट होगा, y भी 0 और z भी 0। इसी तरह y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x भी 0 और z भी
0। इस पर पॉइंट किस तरह के आते हैं, 0, B, 0 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी अगर z एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो z एक्सिस की इक्वेशन होती है x भी 0 है और इसमें y भी 0 है। सो ये पॉइंट किस तरह का होता है, x भी 0, y भी 0 और z से एनी नंबर c। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हैं पॉइंट्स x, y और z एक्सिस के। हमारे पास ये 3 प्लेन्स भी आ गए हैं, जैसे मैंने डिपिक्ट किए थे डिफरेंट कलर से। मान लो हमारे पास ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर आप देख सकते हो एक्स जेड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट बनेगा, सपोज हम इन्हीं के पैरेलल लेते हैं, ये पॉइंट जो बनेगा हमारे पास, ये किस तरह का पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा, इसमें y 0 होना है। सो x तो इसमें a है, y 0 और z कितना है, c। सो ये पॉइंट बन गया AOC। इसी तरह अगर हम ये वाला प्लेन देखते हैं, XY प्लेन देखते हैं, ये है XY प्लेन, ये सारा जैसे मैंने बताया था, इसको आपने फ्लोर देख लिया तो ये वॉल हो गई आपकी। सो इसमें जो पॉइंट आएगा वो किस टाइप में आएगा, ये ले रहे हैं हम, इसमें XY प्लेन है तो क्या 0 होगा, Z 0 होगा। तो ये पॉइंट किस तरह का बनेगा, x कितना है a, y कितना है b और z कितना है 0। इसी तरह अगर हम ये वाला लेते हैं, ZY प्लेन लेते हैं, ये वाला, ये प्लेन है ZY प्लेन आपका, और इसमें कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो किस तरह का होगा, ये ZY प्लेन है। इसकी इक्वेशन क्या है ZY प्लेन की, x इक्वल टू 0। तो इसमें x 0 होगा, y आपका b डिस्टेंस है, c यहाँ पे z डिस्टेंस जो है वो c है। सो इस तरह इसके पॉइंट होंगे। और जो स्पेस में पॉइंट आएगा, स्पेस में पॉइंट किस तरह से आएगा, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये इस तरह से पॉइंट आएगा स्पेस में, तो इसके तीनों ही कोऑर्डिनेट्स होंगे a, b और c। सो ये एक क्यूबॉइड टाइप फिगर देखने में लगती है। ये इसके डिफरेंट ओरिजिन के ऑफ कोर्स 0 0 हैं। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स और सारी इक्वेशंस जो हैं वो इसकी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। फाइंड द रेशो in which the join of 1 2 3 and 2 3 minus 1 is divided by the xy plane। xy plane सपोज इसको कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये xy प्लेन है मान लो आपका, और इसको मान लो वो r पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि रेशो जो है वो k:1 की रेशो है। स्टूडेंट्स, आप m:n की रेशो भी ले सकते हो और आप k:1 की रेशो भी ले सकते हो। k:1 की रेशो लेने से हमारा कैलकुलेशन का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए हम जब भी रेशो निकालनी है तो आप रेशो k:1 लेके चलो। वैसे आप m:n भी ले सकते हो। तो अब हमने मान लो कि ये जो लाइन है, ये xy प्लेन जो है इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, k:1 की। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हाँ भाई, ये 2k, ये 1 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 3k +2 डिवाइडेड बाय k +1, यस, -k +3 डिवाइडेड बाय k +1। बट बिकॉज मैंने अभी बताया था कि XY प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इस कोऑर्डिनेट को 0 रख देंगे, बिकॉज इन XY प्लेन z इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -k +3 बाय k +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेशन करने पे -k +3 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज k इक्वल टू 3। सो आपके रेशो कौन सी आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशो है k:1, यानी कि 3:1।
स्टूडेंट्स हमारे पास ये रेशो फ्रैक्शन में भी आ सकती है। सपोज हमारे पास ये k इक्वल टू 3 ना आके हमारे पास मान लो k 3/5 आ सकता था, तब रेशो क्या बननी थी, k:1, यानी 3/5 1, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि रेशो आनी थी 3:5। ये पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आ सकती है और ये नेगेटिव फ्रैक्शन भी आ सकती है। मान लो अगर ये माइनस होता तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस सिंपली डिपिक्ट क्या करता है कि डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल डिवीजन है। तो फिर आपने क्या लिखना था, रेशो तो 3:5 ही रहनी थी, लेकिन जो डिवीजन थी वो आपकी एक्सटर्नल डिवीजन बन जानी थी। थैंक यू।